हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। एक पाश्चात्य के बेकन बहुत बड़े फिलासफर हुए, उन्होंने कहा था रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, स्पीकिंग ए परफेक्ट मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। समझे? तीनों का अर्थ रीडिंग मेक्स ए फुल मैन। रीडिंग अध्ययन करने से मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अध्ययन करने से अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, स्पीकिंग ए परफेक्ट मैन। भाषण उसको परिपूर्णता कर देता है। और राइटिंग लेखन उसे प्रमाणिक बना देता है। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। स्वाध्याय में पठन, भाषण और लेखन तीनों रूपों में चलता है। संपूर्ण ज्ञान बने। ये बहुत बड़े राइटर है बेकन। जब हम उनका लिटरेचर पढ़ते थे एमए में, तो पुस्तक थी बेकन की, कितना एक सार दे दिया। रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, स्पीकिंग ए परफेक्ट मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, भाषण परिपूर्णता की ओर लेके जाता है, और राइटिंग एग्जैक्ट मैन प्रमाणिक बनाता है। और कभी भी जैसे आपको लगे आपका मन नहीं लगता, घर में बैठे हो, तो भगवान की वाणी कोई भी सूत्र ले लो, उपासना दिशांग ले लो। आपके लिए उपासना दिशांग, ज्ञाता धर्म कथांग, उसमें कहानियाँ हैं, 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन। और ऐसे घर में यदि आपको लगे समय मिले तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, 1 घंटा 2 घंटे। और अकेले नहीं पढ़ना, अपने बच्चों को पास बिठाओ, तो उनको समझ में आए ना आए, वो चाहे प्राकृत ना समझे उनको, तो शब्द हिंदी के समझा दो। और बच्चे तो बड़े शौक से पढ़ते। छोटे बच्चों को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जब तुम छोटे बच्चे थे, दादी माँ से कहानियाँ सुनते थे? नहीं सुनते थे? दादी माँ एक कहानी और सुनाओ, एक कहानी और सुनाओ। तो दादी माँ कहानियों के माध्यम से बच्चों को, और जो ज्ञाता धर्म कथांग सुंदर में बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं, वो कहानियाँ अपने बच्चों को सुनाओ। बच्चे खुश हो जाएंगे, पढ़ेंगे, सारगर्भित बातें आती हैं। और शास्त्र एक कुंजी है जो हमारे जीवन को महान बनाता है, आगे लेके जाता है। स्वाध्याय के लिए श्रेष्ठ पुस्तकें एक मित्र के समान होती है। श्रेष्ठ पुस्तकें एक मित्र के समान होती है। उनका मूल्य रत्नों से भी अधिक होता है। रत्न तो ठीक है, कीमती होते हैं, लाखों के भी होते हैं, 10 लाख के भी हो सकते हैं, परंतु स्वाध्याय की पुस्तक एक मित्र के समान होती है। रत्नों की चमक दमक तो बाहरी होती है, जबकि श्रेष्ठ पुस्तकों हमारी आंतरिक चमक बढ़ा देती है। अब हमारे पास कोई आता है, हम क्या देते हैं? हमारे पास रत्न तो है नहीं भाई, रत्न तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास हो गए, पहन रखी चूड़ियाँ बड़ी बड़ी। हम क्या देते हैं? पुस्तकें दे देते हैं, छोटी छोटी पुस्तक। पढ़ो उसको, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक पुस्तक में मरण विधि, समाधि मरण कैसे, ध्यान कैसे करना है। प्रतिक्रमण नहीं आता, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं तुम प्रतिक्रमण याद करो। पुस्तक, छोटी सी पुस्तक ले जाओ, वितरक विज्ञान, और सारे प्रश्नों का उत्तर आप उसको मिल जाए। उसमें सलेखना है, विधि है, घर में रखो। जरूरी नहीं कि एकदम पढ़ना है, जब आपका मन करे। आप अकेले बैठे हो, कोई संगी साथी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। मित्र स्वाध्याय जो एक पुस्तक बहुत बड़ा मित्र है। आप इनकी चमक दमक रत्नों से अधिक बढ़ करके। कभी आपका मन न लगे, पुस्तक पढ़ते देखते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो। बहुत गहराई आती, बहुत गहराई आती, बहुत गहराई आती। हमारे भगवान आचार्य आत्माराम जी पहले आचार्य
उनका जीवन देखो, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। छोटे बच्चे, माता पिता चली गई, दादी चली गई, अकेले, कोई घर में सहारा नहीं। एक श्रावक उंगली पकड़ करके स्थानक में ले आया और महाराज जी को, मोतीराम जी, शालिग्राम जी को दे दिया। उन्होंने उनका जीवन रेखा देखी कि तो बहुत बड़े संत बनने वाले, बहुत बड़े संत बनने वाले। उनको बिठाया, बिठा करके फिर उनको थोड़ा अध्ययन करना सिखाया। उनमें रुचि नहीं थी, तो रुचि नहीं थी, पढ़ते पढ़ते उनमें रुचि जागी। ऐसे तुम्हारा बेटा या कोई नहीं पढ़े ना, उसको कहो बच्चे तुम्हें पढ़ के सुना, हिंदी में पढ़ के सुना, तो बच्चे की लगन लग जाती है। जब वो कहानी सुनता है, जब ऐसी बात सुनता है कि देखो भगवान महावीर की पुस्तक है हमारे पास, बहुत सुंदर पुस्तक अभी छपी है, कैसे भगवान, उनका पूर्व भाव कैसा था, गृहस्थ अवस्था कैसी थी, साधना कैसे की, कैसे उनके जीवन में तप आया, कैसे उन एक सुंदर, वो पढ़ो, एक पेज पढ़ो, 2 पेज ही पढ़ो, जब आपका मन पढ़े पढ़ो, पढ़ के आपका क्या होगा, आपका आर्त रोदर खत्म हो जाएगा, धर्म ध्यान तो आएगा, और धर्म ध्यान से धीरे धीरे शुक्ल ध्यान की ओर आगे बढ़े। तो स्वाध्याय से जीव ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय करता है। देखो जब पढ़ते हो तो भगवान ने कहा आपका ज्ञानावर्णी कर्म, 8 ही आत्मा में गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। तो अनंत ज्ञान कब प्रकट होता है, जब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी क्षय हो जाता है। तो आप पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हो जाता है और आप में रुचि जागती है और आपके कर्म टूटते चले जाते हैं और स्वाध्याय आपको आगे 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 बढ़ा देता है। स्वाध्याय का जीवन में बहुत महत्व है, बहुत बहुत बड़ा महत्व है। भगवान ने कहा स्वाध्याय कितने पहर करना, 24 घंटे में 4 पहर स्वाध्याय। कितने पहर? 4 पहर। पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर गोचरी, चौथे पहर फिर स्वाध्याय, फिर रात्रि में पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान और तीसरे निद्रा, फिर स्वाध्याय। कितना भगवान ने महत्व दिया। और स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि किताब लेके उनको पढ़ना, बार बार ऐसे करना, स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं में डूब जाना। स्वयं यानी आत्मा, आत्मा का रमन, आत्मा का चिंतन, आत्म रमन। और भगवान की 4 बातें तुम जीवन में ले लो। तुम्हारे पास ज़्यादा सामान है। जब आप कहो मैं देह नहीं, मैं पुरुष, मैं स्त्री, छोटा बड़ा, माँ बहन, पति पत्नी, इस शरीर के नाते मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। जीवात्मा कहाँ है? सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश का विस्तार देखते रहो। जब मैं जीवात्मा, सब में जीवात्मा, मेरे समान जीवात्मा, फिर मैं क्यों छोटा बड़ा मानूं किसी को? जीवात्मा कहते कहते संसार से छूट जाओगे। और बार बार जब आप स्वाध्याय करो, चाहे सैर करो, चाहे भोजन बनाओ, किसको याद करना? किसको याद करना? किसी को याद करने की जरूरत नहीं, ना कोई गुरु, ना कोई मंत्र, ना कोई बेटा, किसी को नहीं याद करना। किसको याद करना? मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, अंतर में मैं जीवात्मा। जितना गहरा गहरा डुबकी लगाओगे और अपने को अलग कर दो। ये शरीर एक कवच है, जैसे तलवार में म्यान अलग है और तलवार अलग है, दूध अलग है, मक्खन अलग है, फूल अलग है, सुगंधी अलग है, ऐसे 2 तत्व अलग अलग है। जितना गहरा प्रयास करोगे सतत, ये स्वाध्याय आधा घंटा घंटा नहीं, 24 घंटे कर सकते हो। रात को नींद आए तो सो जाओ, नहीं नींद आए तो क्या करना? लेट करके क्या करना? योग निद्रा करो। भगवान ने योग निद्रा भी बताई है आपको। जब आपने योग निद्रा लगा लो, 25 मिनट 30 मिनट की योग निद्रा है, बहुत लाभदायक है योग निद्रा। लेट गए, योग निद्रा में ऐसी भगवान की वाणी आती है,
आप अलग अलग अंग अंग करते करते नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो जो योग निद्रा में समय बीतेगी आपके कर्मों की निद्रा होगी। मान लीजिए निद्रा 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं किसी को, आप सोने का समय भी निश्चित करो, रात को 12 बजे 2 बजे नहीं 10 बजे सो जाओ और 10 बजे सो करके 3 बजे उठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त 10 से 3 कितने हो गए? 5 घंटे काफ़ी है। 5 घंटे की नींद बहुत है। उठ करके फिर क्या करो, 3 बजे से लेकर 6 बजे 6:30 बजे 3 घंटे 4-7 बजे आपके पास समय 4 घंटे, तुम क्या करना है अपना, चाहे आप वॉकिंग करो, सुबह उठ के वॉकिंग करो, उसमें स्वाध्याय करो, चिंतन करो, वेद ज्ञान करो, ध्यान करो, शरीर के लिए प्राणायाम करो, पर एक सूत्र अंतर से बांध लो, एक सूत्र भीतर, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, और कोई आए उनमें भी जीवात्मा, सब में जीवात्मा, उसका नाम भूल जाओ, कौन है कहाँ से आया। हमारे पास लोग आते हैं, याद किया, किसको याद करना भाई, हमें अपना ही कोई याद नहीं आता, तुम्हारा किसको याद करेंगे, क्या खोपड़ी में बिठा के रखेंगे तुम्हारी को, रख के करेंगे क्या। तो महाराज मैं वहाँ से आया था, वहाँ मेरा घर था, तुम वहाँ आए थे, हम वहाँ, हमें कुछ पता नहीं होता किसी का, स्पष्ट बोल देता हूँ, हम वहाँ कर देते हैं, नाम याद रहता है किसके घर गए थे। अब कौन खोपड़ी में जान के रखे तेरे घर गए थे कि नहीं गए थे। हाँ ठीक ठीक, क्या करें आप, वो नाराज हो जाएंगे, नहीं कहा था उनको। एक ही बात मैं कहता हूँ, ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं, लेने की जरूरत नहीं, आओ ध्यान करो। पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है उस वाणी को, जितना तुम आत्मसात करते हो, करते रहो करते रहो, वाणी को बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। भगवान एक ही बात कहते हैं, मैं जीवात्मा, ये मोक्ष का द्वार खोलेगा आपका। ये शब्द शब्द नहीं, ये वाक्य, मैं जीवात्मा, मोक्ष का द्वार खोलेगा। और जीव के 8 गुण आपको पता है, जीव को कुछ चाहिए नहीं पता, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ ये भी पता है आपको, फिर क्यों किसी के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हो। अंतिम समाधि मरण ले लो कि मेरा अंतिम पंडित मरण आ जाए, मुझे किसी की जरूरत नहीं, और सुखे सुखे जाओ। क्यों किसी के साथ चिपकाव रखो ही ना, यदि अभी चिपकाव छोड़ दोगे सुखी हो जाओ। किसी के साथ चिपकाव नहीं रखना, अपने में मस्त, अपनी आत्मा में। समय हो गया, इस चर्चा कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, परम आत्मा। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा हो। मन शांत, विचार शांत,
सृष्टि शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार का अनुभव करें, शांत और शून्य हो जाए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court, Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited, 9810-841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।